जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुबेद आलम स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल आलम स्टडी रिसर्च सेंटर पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां। तो आज दोस्तों आपका डेमो क्लास है, इसलिए क्लास थोड़ा सा कम ही चलेगा। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं आपका हिस्ट्री बैच। देखिए दोस्तों, तो आपको हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं सिंधु सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल जो था वो हड़प्पा ही था। इसलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम से भी जानते हैं। तो आते हैं हम अपने चैप्टर हड़प्पा पे, जो कि 12th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही VVI एक तरह से आप मान के चलिए चैप्टर माना जाता है। इससे बहुत बार क्या, मैं तो कहता हूँ कि हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान देंगे और देखते हैं। हड़प्पा जो है, इसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के ही एक पुरातात्विक माने जाते हैं। इन्होंने हड़प्पा का खोज सन 1921 ईस्वी में किया था। हड़प्पा की खोज सन 1921 ईस्वी में इन्होंने कर दिया था, जो कि रावी नदी के तट पे पड़ता है। और ये जो हड़प्पा है पाकिस्तान में पड़ता है। दोस्तों इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे पड़ता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा है, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पड़ता है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पड़ता है। और इसकी खोज जो किए थे वो किए थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। और इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि यहाँ से हमको क्या क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से हमें मिला क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से प्राप्त साक्ष्य, यानी यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। ठीक है, तो यहाँ से मिलने वाली जो चीज़ें हैं, मातृ देवी की मूर्ति, आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता, यानी क्वेश्चन कह देता है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि मातृ देवी की मूर्ति जो है वो हड़प्पा सभ्यता में, जो हड़प्पा स्थल था वहाँ से प्राप्त हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और हड़प्पा वासी जो थे वो मातृ देवी की ही पूजा करते थे, एक तरह से मान के चलिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में रहने वाले जो लोग थे वो धरती माँ को ही सब कुछ समझते थे। और मातृ देवी, मातृ का मतलब भूमि होता है दोस्तों, जिसे हम धरती के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये लोग मातृ देवी की मूर्ति की पूजा किया करते थे। और यहाँ से हाथी की खोपड़ी भी प्राप्त हुई है हमें। आप इसको भी ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि हाथी की खोपड़ी कहाँ से मिला है। यहाँ से एक सींग वाला जानवर भी मिला है। अब जैसे कई जो पुरातात्विक हैं उन्होंने अनुमान लगाया है कि एक सींग वाला जानवर ये क्या हो सकता है। तो कई लोगों का कहना है कि ये जो एक सींग वाला जानवर है ये गैंडा है, लेकिन इसमें बहुत मतभेद है। ये अभी कंफर्म पूरी तरह से नहीं बताया जा गया है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि एक सींग वाला जानवर कहाँ से मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे कि एक सींग वाला जानवर जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो इतनी जो चीज़ें हैं आपको हड़प्पा से ध्यान ही रखने हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हम आते हैं वो अगला जो शहर था, यानी अगला खोजा गया सिंधु सभ्यता से अगला खोजा गया जो स्थान था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। उसका नाम मोहनजोदड़ो था।
इसके जो खोज करता है यानी इसके जो खोज करने वाले हैं उनका नाम था राखल दास बनर्जी। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। इन मोहनजोदड़ो जो है इसके खोज करने वाले जो हैं उनका नाम है राखल दास बनर्जी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो 1922 में इन्होंने किया था, 1922 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल कौन सा था, तो आपका आंसर होगा दोस्तों हड़प्पा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा ही था। 1921 में ही इसकी खोज की जा चुकी थी, जबकि मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज 1922 ईस्वी में की गई। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है और कहाँ पड़ता है ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी यानी कि मोहनजोदड़ो जो भी है ये भी आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो का दोस्तों अर्थ क्या होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मोहनजोदड़ो का मतलब होता क्या है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से जब उत्खनन चल रहा था यानी जब मोहनजोदड़ो की खुदाई चल रही थी उस समय मोहनजोदड़ो के यहाँ से जब उसकी खुदाई हुई तो उसमें से एक के ऊपर एक दबी हुई लाशें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो कहीं से अगर मतलब कहने का है कि अगर कब्रिस्तान होता वहाँ पे, अगर कब्रिस्तान में अगर लोगों को दफनाया गया होता तो दोस्तों वहाँ पे ऐसे नहीं हमको मिल सकता है, वहाँ से लाइन से या फिर हम कह सकते हैं कि उसको अच्छे ढंग से सुलाया गया होता। लेकिन यहाँ से जो लाशें मिली हैं, जो शरीर मिले हैं, जो बॉडी मिले हैं, जो मृतकों का शरीर मिला है दोस्तों, वो एक तरह से बहुत क्षतिग्रस्त मिला है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि याद रखिएगा आप, मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मतलब आप समझ सकते हैं कि मृतकों का टीला यानी कि यहाँ पे इतने लोगों को दफनाया गया है, मतलब एक के बाद एक एकदम गांज दिया था, एक तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। एकदम पूरा उसको बना दिया था टीले टाइप, इसलिए इसका नाम मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ यहाँ पे मिलने वाले जो साक्ष्य हैं उनको हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त क्या क्या हुआ है यहाँ से। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से हमें स्नानागार की प्राप्ति हुई है। स्नानागार, अब सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि स्नानागार का मतलब होता क्या है, स्नानागार कहते किसे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे स्नानागार का मतलब होता है कि एक तरह से ये लोग अपने यहाँ जैसे किसी भी पर्व पे, त्योहार पे, धार्मिक जो कार्यक्रम मनाया जाता है उस पे, या फिर ये लोग अपना स्नान करने के लिए जिस घर का, जिस चीज़ का प्रयोग किया करते थे उसे हम लोग स्नानागार कहते हैं। स्नान करना, स्नान करना का मतलब होता है दोस्तों नहाना। हमें जिसे हम नहाना कहते हैं, भोजपुरी भाषा में आ जाएंगे तो, है ना, जिसे हम लोग शुद्ध भाषा में, अपने भाषा में नहाना कहते हैं, उसे ही हम लोग स्नान कहते हैं। तो स्नानागार इन्होंने, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे स्नानागार कहाँ से मिला है, तो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ से आपको स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसका प्रयोग जो है लोग, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि धार्मिक चीज़ों में भी किया करते थे। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग के यहाँ अनेक पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं जिसमें कि तालाब, ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से स्नानागार मिले हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ कि यहाँ की जो नगर योजना प्रणाली थी, सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते ही हैं नगर योजना के बारे में, इसका जो विस्तार था और इसकी जो नगर योजना प्रणाली थी, एक तरह से कहने का मतलब है कि जो इसका बनाने का इसको तरीका जो था बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन ढंग से इसको बनाया गया था दोस्तों। मतलब यहाँ की नलियाँ ढकी हुई मिली हैं हमें, और यहाँ का जो हम देखते हैं हमारे गाँव में ईंटा बनाने के लिए ईंट का
प्रयोग करने के लिए लोग चिमनियों का जो प्रयोग है गाँव में ही कर देते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। वहाँ जो चिमनियाँ बनाई गई हैं वो गाँव से बाहर बनाई गई थी। आप सोच सकते हैं दोस्तों, उस समय में हमारा भारत देश, उस समय में हमारे देश में इतना सोच डेवलप था, यानी हमारे यहाँ के लोग इतना ज़्यादा सोचते थे उस समय में भी, और उन्होंने पूरी तरह से हमारे पर्यावरण का भी ध्यान रखा था। और ये लोग का जो घर बना है, जो मकान बनाए गए हैं, वो मकान भी जैसे हमारे यहाँ कोई मकान बना देता है तो आगे पीछे ऐसे भी मतलब हो जाता है, लेकिन इन लोग का मकान जो बनाया गया है एकदम सीधा बनाया गया है, किसी का मकान आगे पीछे नहीं बनाया गया है, और नलियाँ भी ढकी हुई हैं। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा स्वच्छता का ध्यान रखा गया था पूरी तरह से। और इसी के साथ हमें यहाँ से अन्नागार भी मिला है। अन्नागार, अन्ना का मतलब समझ सकते हैं अन्न, अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज, यानी कि अनाज, अगार यानी कि वहाँ रखने वाला जो स्थान होता है उसे हम लोग अन्नागार कहेंगे, यानी अनाज रखने वाले स्थान को अन्नागार कहेंगे। तो यानी एक तरह से इसे आप गोदाम कह सकते हैं अनाज रखने का। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते थे अपना अनाज रखा करते थे। ऐसा कहा जाता था कि वो लोग यहाँ अनाज का है क्यों रखते थे, तो उन लोग का मानना था कि यहाँ पर एकत्रित किया हुआ जो अनाज है, यानी यहाँ पर जो रखा गया अनाज है, वो विकट परिस्थितियों में बहुत मदद करेगा उनका। यानी उनका मानना था कि अगर अकाल पड़ा, यानी सूखा पड़ गया, या किसी कारण से उनकी फसल नष्ट हो गई, तो वो लोग इस स्थिति में इस अन्नागार का जो अनाज होता था वो लोग प्रयोग करते थे। ठीक है। और इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये लोग पशुपति शिव की मूर्ति, यहाँ से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। अब शिव किसको बताने की जरूरत है? शिव हमारे भारत में, भाई शिव किसको नहीं पता होगा? शिव को तो आप समझते हैं, सब कोई समझता है। पशुपति शिव, पशुपति शिव इनको क्यों कहा गया है? आपसे ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पशुपति शिव यहाँ पे क्यों लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि जो शिव यानी कि भगवान जो शंकर हैं, उनके आसपास आपको पशु जानवर ये सब ज़्यादा नजर आएंगे। जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको उनका जो मतलब जिस पे वो सवारी करते हैं वो भी एक जानवर, बैल ही है। ठीक है। उनके गले में जानवर देख ही सकते हैं, उनके गले में जो होता है वो सांप, आप समझ ही सकते हैं। और उनके अगल बगल बिच्छू, कीड़ा, ये सब कीड़े मकोड़े सब देखे गए हैं यहाँ पे, है ना। तो जिस कारण से कि हम लोग भगवान शंकर को पशुपति शिव भी कह सकते हैं यहाँ पे, और कहा भी जाता है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि पशुपति शिव की मूर्ति जो है, या पशुपति शिव कहाँ ज़्यादा माने जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो, यहाँ से वो उनका साक्ष्य मिला है। इनको पता कैसे चला, जो विद्वान थे उनको पता कैसे चला कि ये पशुपति शिव की ही मूर्ति है? तो वो लोग यही सब देख के पता लगाए कि जो वहाँ पे जो मूर्ति थी उसके अगल बगल बहुत सारे जानवर पाए गए, जैसे बिच्छू हो गया, सांप हो गया, अन्य कीड़े मकोड़े हो गए, है ना। तो इस आधार पे विद्वानों ने कहा कि ये जो मूर्ति है ये भगवान शिव के अलावा किसी की हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वही हैं जो कि इंसानों के साथ साथ सभी जीव जंतुओं का भी जम के ध्यान रखते हैं। इसलिए पशुपति शिव का उन्होंने यहाँ पे आधार बताया है। अगला हम पहुँचते हैं, यहाँ से नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति मिली है। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है हमें मोहनजोदड़ो से। ये भी क्वेश्चन आपके 12th के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नृत्य करती हुई, नृत्य का मतलब होता है दोस्तों डांस। तो डांस करती हुई लड़की की मूर्ति या नृत्य करती हुई लड़की की जो मूर्ति मिली है, आपसे क्वेश्चन कहेगा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति हमें प्राप्त होती है। और ये जो मूर्ति है किस चीज़ की बनी हुई थी, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये मूर्ति कांसे की बनी हुई थी।
ठीक है। ये मूर्ति कांसे की बनी हुई थी, ठीक है। तो आपका क्लास आज का ये डेमो क्लास था और इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।